नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की थी और उसके बाद पलट गया कि मैंने मध्यस्थता नहीं की और मैंने पाकिस्तान और इंडिया को समझाने की कोशिश की, मध्यस्थता नहीं की। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कहा जाता है भाई पलटूराम? ये पलटूराम है, कभी भी कुछ भी बोलता रहता है। तो इसकी अमेरिका में ही इसकी इतनी फजीहत हो रही है कि इधर उधर पूरे वेस्टर्न मीडिया ट्वीट करके बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत कर रही है। तो इसने अब ये बोल दिया, जो आईफोन है इंडिया में बनता है, तो वो क्या बोल रहा है पहले सुन लेते हैं। It's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you. तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि जो इंडिया में आईफोन बनता है वो फैक्ट्रियाँ बंद कर दो और अमेरिका में बनाओ। वो जो बोल रहा है, जो आईफोन बनाने वाले जो सीईओ उनको बुलाकर उनके सामने बोल रहा है कि भारत में फैक्ट्री बंद कर दो आईफोन की और अमेरिका में बनाओ। और वो भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। तो ये समझने की बात है भाई, ये क्यों बोल रहा है और इसको इतनी क्यों मिर्ची लगी है कि भारत के बारे में आप ऐसा बोलने लग गया है। तो ये बोलता था कि भारत और मोदी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और भारत सबसे अच्छी कंट्री है, इसके लिए हाउडी मोदी चलाया है। इसने भी हाउडी डोनाल्ड ट्रंप चलाया भारत में। तो इसको ऐसे क्या मिर्ची लगी कि ये भारत से आईफोन बंद करने की कोशिश में लग गया। फिर बाद में वार के वक्त जो लोन आईएमएफ से पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को इतना प्यार क्यों दिया जा रहा है, तो ये सोचने की बात है। तो भारत ने भी बोल दिया था पहले, जो रूस और यूक्रेन वार में, ना हम रूस की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है, हम दोनों की तरफ है। तो ये ऐसी बात हुई भाई कि इसने ट्वीट किया था कि मैंने भारत और पाकिस्तान में सुलह करा दी और मध्यस्थता मैंने की और मैंने वार रुकवाई। तो इंडिया ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमेरिका ने ना मध्यस्थता की ज़रूरत है। तो यह बात उसको चुभ गई, ऐसा लगता है उसको चुभ गई है। तो पूरे वेस्टर्न मीडिया में उसकी तूतू हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाता है मोदी, और पूरे वेस्टर्न मीडिया इसके बारे में छाप रही है, तूतू को कर रही है। तो ये इसको चुभ गई है। तो ये बात मैं बोलने लगा कि मैंने मध्यस्थता की, मैंने समझाने की कोशिश की इन लोगों को। फिर बाद में आईपीएल का सीईओ जो भारत में आईफोन फैक्ट्री चलाता है, उसको बुलाकर बोलने लगा कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ आईफोन की, भारत खुद अपना सोचता है और खुद देख लेगा, और भारत ट्रैफिक लगाने वाला सबसे बड़ा देश है। तो ये बात करने लगा भाई। तो ये इंडिया को समझने की ज़रूरत है, इनके भी जो डिफेंस डील हुई है कैंसिल करो, और उसने जो 25% टैरिफ लगाया है उसके ऊपर भी लगाओ टैरिफ। जो वैसा करेगा उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। तो ये बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, तो इसकी बात कभी सीरियसली नहीं ली जाती। हाँ, ये बोलता है तो सामने वाला को ऐसा लगता है ये कुछ ना कर डाले, ये इसका दिमाग पागल है ये आदमी, ये कुछ कर डालेगा, इसका भरोसा नहीं। तो आईफोन फैक्ट्री निकालने को बोल रहा है, और जितना आईफोन अमेरिका में बिकता है और जितना आईफोन अमेरिका में बनता है उतना आईफोन इंडिया में बिकता है। जितना अमेरिका में फैक्ट्री में बनता है ना आईफोन, उतना तो इंडिया में बिक जाता है आईफोन। तो वो बोल रहा है कि वहाँ से निकलो। ये दूसरे मैसेज दे रहा है दूसरे जो सीईओ है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है
उनको मैसेज दे रहा है कि भारत पे ट्रैफिक लगाने वाला बड़ा देश है। उसकी सोच भी मैं मानता हूँ, उसकी सोच उनकी तरफ उनके पास, तो वो भी सोचता है कि मेड इन अमेरिका, उसकी सोच उसके साथ रहे। लेकिन कोई भी देश अपना फुल प्रूफ कोई कुछ नहीं बना सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू ही रहता है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के वार में बुरी तरह फंस गया। इसकी वजह से इसको मिर्ची ऐसी लगी कि इसको उनके ही देश में फजीयत झेलनी पड़ रही है। तो ये क्या अब दोस्ती में दरार आ रहा है। तो ये जो विदेश नीति होती है ना भाई, ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन होते। अपने देश के हर कोई अपना सोचता है। तो हमें भी नीति बदलनी पड़ेगी, हमें भी अपना देश का सोचना पड़ेगा। हम तो सोचते, तुम्हें याद है जयशंकर जी ने एक बार रूस यूक्रेन वार में बोला था कि तुम तेल इतने क्यों खरीदते हो। तो ये जयशंकर ने बोला था, हमारी देश के हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा तुम यूरोपियन देश तेल खरीद रही हो रूस से। तो भाई विदेश नीति ऐसी ही रहती है, जो कोई अपना ही सोचता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।